सुधा, मैं तुम्हें वहां स्टाफ रूम में ढूंढ रहा था, तुम चली आई। आकांक्षा के स्टिचेस निकलने तक घर समय पर पहुंचना पड़ता है, नहीं तो वो बुआ को तंग कर देती। मैं भी सोचता हूँ कि आज उससे चल के देख ही लूं। शरद तो घर पे ही होगा ना, यहाँ से तो कब का निकल चुका है। क्या पता, उसके बर्ताव में तो कोई कंसिस्टेंसी नजर ही नहीं आती आजकल। पल में तोला पल में नाशा। तुम लोग अपने बच्चों के सामने इस तरह कैसे बिहेव करते हो? और आखिर कब तक चलेगा ये? वहां जाए, मैं भी तंग आ चुकी हूँ उसके इस बर्ताव से। वो भी तुम्हारे बारे में यही कहता है। आखिर किसी की तो गलती होगी। उसकी नजर में तो गलती हमेशा मेरी होती है जय। और कौन जाने, शायद हम दोनों ही सही हैं। तुम दोनों ने प्रेम विवाह किया है, शायद ही इस पर किसी को विश्वास हो। कभी कभी मुझे भी इस पर विश्वास नहीं होता है। वो तो अजनबी लगने लगा है आजकल। मुझे लगता है कि शादी के पहले जो प्रेमिका होती है, शादी करने के बाद वो पत्नी बनकर प्रेमिका का गला घोंट देती है। और अगर मैं यही बात प्रेमी के बारे में कहूं तो शादी के बाद वो पति बनकर प्रेमी का गला घोंट देता है। तो मैं कहूंगा कि तुम सही कह रही हो। वो कहता है कि इकोनॉमिक्स ने मुझे रूखा बना दिया है, और मुझे लगता है कि साइकोलॉजी पढ़ाते पढ़ाते वो खुद अपने मन का कंट्रोल खो चुका है। ये तुम कैसे कह सकती हो? ठीक से बता नहीं सकती, पर आए दिन घर में ब्लैंक कॉल्स बढ़ते जा रहे हैं, और वो बिन बताए किसी भी वक्त निकल जाता है। पूछो तो मुझ पर पहरेदारी करने का इल्जाम लगाता है। मुझे लगता है कि तुम कुछ शक्की सी हो गई हो। वो भी तो यही कहते हैं, और फिर मेरे बिहेवियर की एनालिसिस करके खुद परिणाम सुना देते हैं कि ये मेरे मन का खेल है। सुधा, मैं नहीं समझता हूँ कि तुम्हारी आपसे रिलेशनशिप में मुझे बोलना चाहिए, और ना ही मेरा कोई अधिकार भी है। लेकिन जहाँ तक मैं तुम्हें कॉलेज के ज़माने से जानता हूँ, तुम होशियार हो, कर्तव्यबद्ध हो, और तुम्हारी एक विशिष्ट पहचान है अपने मायके को लेकर। मुझे लगता है कि शायद यही कुछ गड़बड़ भी है। मतलब? देखो ना, वो हमेशा इस तनाव में रहता है कि जिस घर में वो रहता है, वो घर उसका नहीं बल्कि तुम्हारा है। अब कोई ऐसा सोचे तो कौन क्या कर सकता है? किसी की सोच पर तो अंकुश नहीं लगाया जा सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन उसके दिमाग में ये बात आई कहां से? कभी गौर से सोचा तुमने? तो कहीं तो कुछ भूल हुई है। नहीं, इत्मीनान से सोचना, कुछ तो सोर्स होगा ही।